हेलो एवरीवन, अभी तक हमने पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कोवलेंट बॉन्ड्स या कोवलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब नॉर्मली फिजिकल फॉर्म कौन सा होता है, तो दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। नॉर्मली अगर बात करें कौन से स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो लिक्विड और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली सभी के सभी जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं हम कहते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड और गैसियस। इसका मतलब जो पार्टिकल्स में या एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक। क्योंकि लिक्विड और गैस में आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वीक होता है। तो हम कह सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली प्रेजेंट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। समझ में आ गया। सेकंड की तरफ चलते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड का नॉर्मली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, आपको पता है, आपको अभी पता है कि इसका लिक्विड और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा। तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं होता। एक्सेप्शंस क्या क्या आएंगे, जैसे डायमंड। डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हो सकते हैं कि जो ग्रेफाइट्स, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट्स भी कैसे होते हैं, हम कह सकते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसके साथ होता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड ये भी कैसा होता है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसके साथ हम कह सकते हैं सिलिका। सिलिका, सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, जो सैंड में प्रेजेंट होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का SiC, ये फॉर्मूला होता है। डायमंड ग्रेफाइट जो होता है एलोट्रॉप्स होते हैं किसके, कार्बन के। ठीक है, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, डेट इज एलोट्रॉप्स। तो डायमंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शंस हैं, सभी का नहीं होता मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, और बाकी का सभी का कैसा होता है, लो होता है। समझ में आ गया। तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शंस आ गए, इनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, दैट इज सॉल्युबिलिटी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। तो थर्ड की तरफ चलते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब डिसॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, किस तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, तो दे आर यूजुअली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसमें पोल्स क्रिएट नहीं होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर कैसे होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली हम कह सकते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं यूजुअली किस में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या क्या है, जैसे ग्लूकोज, यूरिया। ठीक है, ग्लूकोज यूरिया हो गया। ठीक है, इसके साथ हम कह सकते हैं अमोनिया एक्सेट्रा।
ये जो सॉल्वेंट्स, ये जो सॉरी कह सकते हैं कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व हो सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं। बाकी नॉर्मली हम कहें सॉल्वेटी जो होती है पोलर हम कह सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड की नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस कुछ हैं, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, अमोनिया, ये डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। समझ में आ गया। इसके बाद है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फोर्थ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये भी आयंस डिसोसिएट नहीं हो सकते, तो ये भी कैसे होंगे, पुअर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी शो नहीं करते, तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो then because they are not dissolve, sorry, they are not dissociate into आयंस, ये डिसोसिएट नहीं हो सकते आयंस में, इसलिए ये भी कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। समझ में आ गया। लेकिन कई बार कुछ जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सेप्शन के तौर पे अगर समझना चाहें तो एक्सेप्शन के तौर पे जैसे, ठीक है, एक्सेप्शन तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर वो एक्वस फॉर्म में, तो एक्वस फॉर्म में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं HCl वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, समझना। तो एसिड्स जो होते हैं वो यूजुअली हम कह सकते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, इसमें एग्जांपल है HCl। तो हम नॉर्मली हम बात करें तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम बिकॉज दे आर नॉट डिसोसिएटेड इनटू आयंस, लेकिन HCl जो है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। इस तरीके से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी कोवलेंट कंपाउंड की।